हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन वो एक शेर है कि अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है गुत्थी, क्या उस तरीका कुछ है। तो जिसने ये गुत्थी उलझाई है राजीव जी, उसने बहुत सोच समझ के उलझाई है। और उसने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम जो है मणिपुर के साथ जो है वो यकायक नहीं ले लिया, और सिर्फ इसलिए नहीं ले लिया कि मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी है उस पर चर्चा कराई जानी है। जो मॉडस ऑपरेंडी है राजीव जी, और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य मंशा है, वो असल में आदिवासियों को उनकी जमीनों से उखाड़ने की है। और उस पर एक लंबे उससे समय से काम चल रहा है। क्योंकि आदिवासियों को सरकार अगर उखाड़ती है खुद, तो सवाल खड़े होते हैं कि सरकार आदिवासियों को जुल्म कर रही है, उसकी मंशा जाहिर हो रही है। तो इस तरीके के चक्रव्यूह रचे गए हैं कि जनता आपस में लड़े, और फिर डेमोग्राफी जो है वो विभाजित हो, और आदिवासियों के कब्जे में जो जंगल जमीन है उनसे आदिवासियों का कब्जा हटे। असली मंशा इसके पीछे ये है, और इसीलिए जो है इस तरीके की सारी रचनाएं हो रही हैं। तो जी। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी जो है केवल मुझे लगता है कि जो कानून का पक्ष है, जो कानून व्यवस्था का पक्ष है, उस पर कुछ अंकुश लगा सकता है, सरकार को मजबूर कर सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जांच दल जाए तो सरकार को मजबूर करे कि वहाँ जो सरकार जो है राहत के काम करे, सरकार जो है वो पीड़ितों के पास तक पहुँचे, उनके पास तक सुविधाएं पहुँचे। ये सब काम तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन जो जहर घोला जा रहा है राजीव जी, और जो जहर घोल दिया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से खत्म कर सकता है। तो सवाल यह है कि उस जहर को किस तरीके से खत्म किया जाए, और उसके पीछे जो मंशा है, जिस तरीके से वहाँ जो है वो सब चीज़ें चल रही हैं, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, उस पर जो मुझे लगता है कि विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से इंडिया के सांसद मणिपुर से लौट कर आए हैं, उन्होंने वहाँ की जो भयावह परिस्थितियों का विवरण दिया है राजीव जी, वो पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। वो सिर्फ जो है केवल इसलिए नहीं है कि सदन में मणिपुर पर चर्चा हो जाए, उससे कुछ हल निकल जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे? जब उसके पीछे जो है सब कुछ हाथ जो है सत्तारूढ़ दल का समझा जाता है, और ये इशारे किए जाते हैं कि सत्तारूढ़ दल के इसके पीछे कहीं ना कुछ हाथ हैं। आप वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे हैं, ना आप उसे बर्खास्त कर रहे हैं, ना आप वहाँ दूसरा कुछ काम कर रहे हैं। गृह मंत्री हमारा जो है मणिपुर जा नहीं रहा है, मध्य प्रदेश एक महीने में 3-3 बार चला जा रहा है। तो ऐसे में आप इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि इस पर जो है कुछ वो ज़्यादा काम कर पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बस वो कानून व्यवस्था का जो पक्ष उसमें थोड़ा सा एक अंकुश लगाने का काम कर सकता है। हालांकि जो कई तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने की कोशिशें की जाती रही हैं, और वो साफ साफ आ रही है। मतलब सरकार की तरफ से जो दबाव होते हैं वो भी साफ देखे जा सकते हैं, मंत्रियों के बयान देखे जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देखे जा सकते हैं, सोशल मीडिया पर सीबीआई के खिलाफ जो है अभियान जो चले, हेट कैंपेन्स चल रहे हैं, उनको देखा जा सकता है। तो ये सब मिलाकर के राजीव जी उसी एक मॉडस ऑपरेंडी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जाए कि वो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है मणिपुर में, जो दूसरा गुजरात बनाने की तैयारी है, दूसरा गुजरात मॉडल बनाने की तैयारी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आड़े नहीं आने पाए। ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि उसमें अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी जो काफ़ी हद तक कामयाब रही है। आगे अब कामयाब होती कि नहीं होती, ये देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि विपक्षी दल जो है, इंडिया के सांसद जिस तरीके से गए हैं, वो चीज़ें वहाँ उन्होंने देखी हैं, उसको ला करके सारी दुनिया के सामने रखा है। और सारी दुनिया के अंदर राजीव जी वो चीज़ें जा रही हैं। भारत में सरकार चर्चा से बच सकती है, बच रही है। प्रधानमंत्री यहाँ सदन में आकर के बोलने से बच सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया जो मणिपुर को लेकर के बोल रही है, प्रधानमंत्री सारी दुनिया का मुंह कैसे बंद कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी किस किस के खिलाफ जो है वो हेट कैंपेन चला सकती है। अब हेट कैंपेन की राजीव जी बात चली है, और जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है कि साहब वो आरपीएफ का जवान जो है वो आता है और आकर के गोली मार के चला जाता है। राजीव जी असल में देखिए, जो सैन्य बल है, खासतौर से जो केंद्रीय सैन्य बल है, वो अभी तक समझे जाते थे कि सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष जो सेक्युलर फोर्सेज हैं वो केंद्रीय फोर्सेज होती थी। और कहीं भी अगर दंगे होते थे तो सेंट्रल की फोर्सेज भेजी ही इसलिए जाती थी कि कहीं भी जातीय सांप्रदायिक तनाव हो तो केंद्रीय बल जाकर के वहाँ चीज़ों को शांत करें। मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है राजीव जी, वहाँ जब वहाँ की पुलिस जो है वो जो केंद्रीय बल गए हुए हैं उनके साथ जो है वो हीला हुज्जत कर रही है, और वो बाकायदा बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ एक सीआरपीएफ का एक कंपटीशन था, और उसमें एक महिला कांस्टेबल जो है वो मानवाधिकारों के खिलाफ जो है बड़ी जोर शोर से भाषण दे रही है, और उसको हमारे जो आईटी सेल उसने बहुत उसको जोर शोर से प्रचारित किया था, और बड़ी उस पर तालियां बजाई गई थी। वो कहा गया था साहब कि आतंकवादियों के क्या मानवाधिकार होते हैं।
यानी कि ये एक जो है वो बनाने की कोशिशें की जा रही है, मानवाधिकार जो है वो किसी के होते नहीं हो, मानवाधिकार जो है वो सरकार के रहमो करम पे होते हैं। तो ये जहर जो राजीव जी बोया जा रहा है, ये वो इन केंद्रीय बलों के अंदर भी पहुंच चुका है। ये घटना इस बात के जाहिर देती है। अगर सबक लिया गया होता उस लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा था सीआरपीएफ की जवान का, उससे कुछ सबक लिए गए होते, मुझे लगता है तो कुछ काम होता, लेकिन सबक लेगा कौन? जो जिनको सबक लेना चाहिए था वही जब इस जहर को फैला रहे हैं, तो सबक लेने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जैसा प्रशांत जी ने कहा कि परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, निश्चित तौर पर परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, और देश की जनता को ही इन परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ेगा। कोई बाहर से आकर के ये चीजें ठीक नहीं कर सकता है। जब तक कि जनता उसके खड़ी नहीं होगी, ये नहीं कहेगी कि ये विभाजन की राजनीति हमको नहीं चाहिए है, तब तक राजीव जी कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट जो अपना कर सकता है, जो सीमा है, उसके अंदर वो प्रयास कर रहा है। जी राजीव जी, इस बीच एक ट्वीट देख रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है।